राष्ट्रीय आविष्कार अभियान योजना के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र नगरा पर विज्ञान गणित क्विज प्रतियोगिता टीएलएम वर्किंग विज्ञान मॉडल कार्यशाला का आयोजन हुआ संपन्न। बच्चों में वैज्ञानिकता एवं गणित के प्रति रुचि पर आधारित कार्यशाला का उद्घाटन शिवम पांडे, उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पकवायनार बलिया तथा खंड शिक्षा अधिकारी नगरा राम प्रताप सिंह के द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर साथ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप शिक्षा निदेशक ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच एवं शोध के प्रति प्रतिस्पर्धा हेतु प्रेरित करना है ताकि विकसित भारत के संकल्प को पूरा किया जा सके। खंड शिक्षा अधिकारी नगरा आरपी सिंह ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक प्रयोग एवं उसके सकारात्मक उपयोग से समाज तथा राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। बच्चों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसे अत्याधुनिक सर्च इंजन के बारे में बताया जाना आवश्यक है ताकि बच्चे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। वहीं कार्यक्रम को एआरपी दयाशंकर, अजीत यादव, डॉक्टर संजय कुमार यादव, पुष्पांजलि श्रीवास्तव, दयाशंकर राम तथा अन्य शिक्षकों ने सहयोग करके संपन्न कराया। वहीं उप शिक्षा निदेशक खंड शिक्षा अधिकारी प्रवक्ता डाइट किरण सिंह अवेश, आसगर हाशमी, मुख्यमंत्री फेलो प्रियंका यादव, आशुतोष कुमार तोमर सहित अन्य लोगों ने टीएलएम एवं वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता का अवलोकन एवं मूल्यांकन किया तथा विजेता बच्चों को पुरस्कार स्वरूप नोटबुक, कलम, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, रबर उपहार, मेडल तथा प्रमाण पत्र आदि प्रदान किया गया। वहीं दयाशंकर राम प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय नगरा ने आए हुए अतिथियों एवं बच्चों के लिए विशेष सहयोग किया। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, बोलिए। मैं आरपी सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी नगरा बलिया। आज जो राष्ट्रीय कार्यक्रम में आविष्कार योजना के तहत जो कार्यक्रम लगा, किस तरह का कार्यक्रम? देखिए, भारत सरकार की मंशा और कई वर्षों से राष्ट्रीय आविष्कार मिशन के अंतर्गत विद्यालय स्तर फिर ब्लॉक स्तर पर क्विज प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें बच्चों की वैज्ञानिक सोच के आधार पर उन नए प्रयोग के लिए वो प्रेरित हो सकें, नए आविष्कार के। ये हमारे बच्चे ही देश के भावी नागरिक हैं, तो ये बच्चे प्रेरित हो सकें, इसके लिए आज ये पहले विद्यालय स्तर पर कुछ प्रतियोगिता तीसरे शनिवार को आयोजित किया गया था। चौथे शनिवार को आयोजित होना था, लेकिन चूँकि जनपद में एकरूपता की दृष्टि से 4 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई और एक आज महत्वपूर्ण तिथि है कि पहली बार जो स्पेस में भेजा गया था यान, वो आज 4 अक्टूबर को ही भेजा गया था। एक इसका वैज्ञानिक कारण भी है। तो आज का तिथि पूरे जनपद बलिया के लिए निर्धारित किया गया और आज कुछ प्रतियोगिता सारे जनपद में सारे ब्लॉकों में हो रही है। उसी क्रम में हमारे ब्लॉक के 44 उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय तथा एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सभी विद्यालयों से 3-3 बच्चे चयनित होकर अपने विद्यालय से इस क्विज प्रतियोगिता में शामिल हुए। इसमें प्रथम चरण में लिखित परीक्षा हुई, बहुत टफ परीक्षा रही, जिसे 2 चरणों में हमको आयोजित करना पड़ा और 25 बच्चे जो सिलेक्ट हुए उनका आप लोगों ने मौखिक रूप से देखा। ये 5 ग्रुप में क्विज प्रतियोगिता हुई, कई राउंड के बाद बड़ी मुश्किल से निर्णय हो पाया, बहुत कांटे की टक्कर आप लोगों ने देखा। तो ये हमारे बच्चों की रुचि बढ़ी है। इसके अलावा आज चूँकि ये क्विज प्रतियोगिता ही थी, लेकिन हम लोगों ने विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी भी लगाई कि बच्चे कुछ यहाँ नए आइडियाज़ लेंगे और कुछ सीखेंगे, एक दूसरे से सीख कर जाएंगे, क्योंकि इनको जनपद स्तर पर प्रतिभाग करना है और वैसे भी हम दिन प्रतिदिन सीखते हैं। तो उन बच्चों को सभी नए पंचायतों से लोग विज्ञान मॉडल लेकर के आए थे बच्चे, उसका प्रदर्शन किया। बहुत ही सकारात्मक प्रदर्शन रहा बच्चों का, जिससे उनकी सोच, प्रतिभाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी छुपी हुई हैं पता चलता है। प्राचार्य डाइट जी ने भी 2 घंटे तक पूरा समय दिया और एक बच्चे के प्रयोग को उन्होंने सराहा। तो ये हम सबकी उपलब्धि है कि निश्चित रूप से लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में ही प्रतिभा है, लेकिन अगर आज आप यहाँ का क्विज और मॉडल प्रतियोगिता का विश्लेषण करते तो आपको लगता कि हमारे बच्चे किसी से कम नहीं। देखा जाए कि जो सरकार की मंशा है कि एक बच्चों के भविष्य को संवार रही है और अच्छे स्कूलों में जो सिस्टम बैठा रही है, दिखा रहे, जो जिस स्कूल को एक दूर नज़रियों से देखा जाता था, जो स्कूल का कायाकल्प बदल रहा है, चेंज हो रहा है, उसके क्षेत्र में जो बच्चों के एक चेहरे पर मुस्कान आ रही है, तो सरकार की क्या मंशा है इस बच्चों के प्रति? विद्यालयों का स्वरूप बदल गया है। आज हमारे पास जो संसाधन है
किसी भी प्राइवेट स्कूल के पास नहीं। हम लोग किसी प्राइवेट स्कूलों का भी देखते हैं, अवलोकन करते हैं। अब मज़े की बात है कि हमारे हर विद्यालय में विज्ञान किट है, गणित किट है, आकर्षक पुस्तकें हैं, कार्य पुस्तिकाएँ हैं, बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तकनीकी रूप से LCD भी लग रही है। हाँ, स्मार्ट क्लासेस भी हमारे 22 स्कूलों में हैं। ICT लैब भी। इसके अलावा हमारे समुदाय के सहयोग से भी कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस हैं। यही नहीं है, बल्कि बच्चों को हर वो सुविधा मिल रही है जो एक इंटरनेशनल मानक के स्कूल में मिलना चाहिए। हम तो उन स्कूलों को भी देखते हैं, प्राइवेट स्कूलों में अभी मान्यता की जांच करने जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बसें देखते हैं, लेकिन एक विज्ञान प्रयोगशाला नहीं है, विज्ञान के किट नहीं है, गणित के किट नहीं है। ये सारी चीज़ें हमारे परिषदीय विद्यालयों में उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से हमारे टीचर भी योग्यतम हैं। प्राइवेट सेक्टर में वही जाता है जिसको कहीं सरकारी सेक्टर में मौका नहीं मिलता। तो हमारे पास सिलेक्टेड टीचर्स भी हैं और किसी भी बच्चे को पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन होता है? शिक्षक। हमारे पास योग्यतम शिक्षक है। बस समाज की सोच, थोड़ा सा समाज को विश्वास करने की ज़रूरत है कि लोगों को ये लगता है कि हम ज़्यादा फीस देकर अपने बच्चे को गुणवत्तापरक शिक्षा दे रहे हैं। ये सोच बदलनी है समाज को और कोई ऐसी कमी नहीं। देखा जाए कि ब्लॉक स्तरीय से यदि बच्चे प्रभावित होते हैं, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, क्या आगामी क्या होगा इसके? अभी देखिए, ये अभी आप इसमें देखिए 2 प्रतियोगिताएं चल रही हैं। एक प्रतियोगिता अभी आपने देखा क्विज हुआ, दूसरा कई स्तर पर। अभी हमने इसमें से 5 बच्चे क्विज प्रतियोगिता के जो एक टीम सेलेक्ट हुई है, टीम भावना भी जगाना है। ऐसा नहीं है कि हम अच्छे बच्चे 5 सेलेक्ट कर लेते टॉप के रिटर्न एग्जाम से, वो चले जाते हैं। लेकिन 5 बच्चे हमने क्विज के माध्यम से टीम एक दूसरे को भी लोग सीखें, अलग अलग स्कूलों के बच्चे आकर यहाँ टीम बनाएं। तो ये टीम बन करके ब्लॉक स्तर से जनपद स्तर पर क्विज प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसी के अलावा हमारे जो अच्छे बच्चे हैं उसी में से 5 बच्चे और सेलेक्ट होकर के मॉडल क्विज वाले भी कॉमन होंगे और अन्य बच्चे जो अच्छे हैं 5 बच्चे वो विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता, जिनके लिए हम अभी विद्यालयों को 3000 रुपये देंगे कि उनको रॉ मटेरियल तैयार करके अच्छा मॉडल बना सकें, अपनी सोच को धरातल पर उतार सकें। जो 3000 रुपये की आप बात कर रहे हैं, क्या सर आपके विभाग से मिलेगा कि सरकार? विभाग ही दे रहा है और उन विद्यालयों के खातों में अभी हम ट्रांसफ़र कर देंगे। चूँकि आज चयन हो गया है किन बच्चों को देना है, तो उन बच्चों के विद्यालय के खाते में जाएगा, जिससे वो रॉ मटेरियल से अपना मॉडल तैयार करके जनपद स्तर पर भाग लेंगे। जो बच्चे टॉप करेंगे सर, जो बच्चे टॉप करेंगे उनके भविष्य के योजना, उनके भविष्य देखिए, ये ब्लॉक जनपद से भी जो सिलेक्ट होंगे स्टेट लेवल पर जाएंगे। तो एक कार्यक्रम की रूपरेखा है, स्टेट लेवल पर जाने का अवसर है। दूसरी चीज़ आप और बताऊँ इसके साथ, जो हमारे टॉप 10 बच्चे इसमें सेलेक्ट हो रहे हैं उनको हम अलग से पुरस्कार दे रहे हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के लिए कुछ बुक्स, किट्स, साइंस सामग्री वगैरह दे रहे हैं, जिससे वो बच्चे विज्ञान की अपनी सोच को आगे बढ़ा सके और प्रयोग कर सके। दूसरे जनपद में बच्चों को सारी सुविधाओं के साथ उनको लेकर जाएंगे, बाकायदा किट सामग्री के साथ उनको दिखाएंगे, जिससे वो बच्चे सीखें। और फिर अगली प्रतियोगिता उनकी होगी कि उस भ्रमण के बाद शैक्षिक उनकी एक निबंध प्रतियोगिता भी हम लोग कराएंगे कि बच्चे उस यात्रा वृत्तांत से क्या सीख रहे हैं। एक्सपोजर विजिट ऐसा तो नहीं खाली घूम कर टहल कर चले आए, उसकी भी एक प्रतियोगिता होगी। तो वो निबंध प्रतियोगिता भी हमारी होगी, अगले फेज में चलेगी। तो ये अभी तो हम लोग ये क्विज प्रतियोगिता हुई है, जनपद स्तर पर जाएंगे, एक्सपोजर विजिट में जाएंगे। तो ये एक अभियान है। अब इसी से मिलता जुलता दूसरा अभियान भी हमारा चल रहा है। इंस्पायर्ड अवार्ड में हर स्कूल से हमने 5-5 बच्चों को आवेदन कराया है, जो अपने अगर उनका मॉडल नवाचार का हुआ तो स्टेट लेवल से नेशनल लेवल से सीधे उनके खाते में 10,000 रुपये चला जाएगा बच्चे के खाते में। वो अपना प्रयोग करके लेकर जाएंगे उनकी ब्लॉक स्तर, जनपद स्तर और स्टेट लेवल पर। उसमें से पूरे राष्ट्र से, देश स्तर से 60 मॉड्यूल सेलेक्ट होंगे जिनको विदेश जाने का, जापान जाने का अवसर मिलेगा। तो हमारे बच्चों के लिए बहुत सारे अवसर हैं इंस्पायर्ड अवार्ड के माध्यम से। और वो हर स्कूल से, हमारे खुशी की बात है कि हमारे ब्लॉक में सभी विद्यालयों ने 5-5 बच्चों का इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए आवेदन कराया। पिछले साल भी किया था, लेकिन इस बार पूरे जनपद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और हमारे ब्लॉक में पहले ही चरण में सबने 5-5 आवेदन हर स्कूल ने करा लिया। उसमें प्राइवेट स्कूलों की अवसर है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की सहभागिता नगण्य है लगभग अभी भी। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, जिससे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, अपनी सोच को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने प्रयोग को, नवाचार को आगे बढ़ा सकते हैं। सुतोष तोमर,
इस कार्यक्रम का नोडल समन्वयक हूँ जनपद से और SRG भी हूँ जनपद का, और मैं बेसिक साहब के निर्देशन में इस पूरे कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ। और जो सर ने जैसा बताया कि एक तिथि तय की गई सहमति से, और आज पूरे विकास खंडों में नगर क्षेत्र समेत हमारे 18 हैं, एक जगह कार्यक्रम हो रहा है और सिलेक्शन प्रक्रिया बच्चों की पैरेलल हर जगह चल रही है। आज जो बच्चों का एक कार्यक्रम किया गया है, जो बच्चों के चेहरे पे एक अच्छा मुस्कान है, उनका भविष्य का एक नया निर्माण किया गया है, इसको देखते हुए आपको आज किस तरह लग रहा है सर? ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है और मैं आपको अवगत कराऊँ कि मैं पिछले लगभग 2019-20 से ही मैं इस राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ और हर साल इस कार्यक्रम को हम लोग बेहतर करें। कोविड पीरियड में थोड़ा प्रभावित हमारा कार्यक्रम हुआ था, लेकिन इस साल फिर हम लोग उसी जोश ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं। 643 स्कूल आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें 2481 बच्चे हमारे पूरे जनपद से, जबकि स्कूल का कोटा था, ब्लॉक का कोटा था, लिमिट तय की गई थी जिले से ही, उसके अनुरूप प्रतिभाग कर रहे हैं। और जनपद स्तर पे हम दशहरा के बाद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हर ब्लॉक से 7 प्रतिभागी बच्चे हमारे मॉडल क्विज में जा रहे हैं और हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे, उनको स्टेट में नॉमिनेट करेंगे। वहाँ हम 5 बच्चों को टैबलेट देने वाले हैं, एक 10,000 का टैबलेट 5 बच्चों को विनर को देंगे हम लोग, तो साइंस मॉडल में होंगे और बहुत सारे इनके लिए पुरस्कार है। और ये बच्चे जैसा कि सर ने बताया हमारे देश के फ्यूचर हैं, इनमें हम साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा किया जा चुका है और बच्चे हमारे अच्छे थोड़ा पूरे जिले में जो 2 मिनट पूरे जिले में आज जो ये विज्ञान प्रदर्शनी लगी है जी, जो नगरा के हमारे खंड शिक्षा अधिकारी जी जो बहुत ही लगा है विज्ञान प्रदर्शनी, इसके बारे में आपकी क्या? नहीं, नगरा ब्लॉक हमारा एक तरह से सबसे बड़ा ब्लॉक भी है और सर का इसमें पहले से रुचि ज़्यादा है और सर के मार्गदर्शन हमको भी मिला है। कार्यक्रम को हम लोग बेहतर बनाने में पूरा टीम भावना से काम की गई है और सर ने जो एडिशनल वर्क किया ये विज्ञान मॉडल वाला ही, वो एडिशनल हमारे पैकेज में शामिल किया गया। हमारे यहाँ क्विज प्रतियोगिता थी, लेकिन साइंस मॉडल के बच्चे भी आए और सर का काम विशेष से अनुकरणीय सबके लिए है, पूरे जनपद के लिए अनुकरणीय है, एकेडमिक रूप से भी, और जो सर की कार्यशैली है बिल्कुल सराहनीय। देखा जाए कि जो कार्यक्रम हो रहा है क्या पहली बार हो रहा है, किससे पहले होता है? नहीं, ये कार्यक्रम सर ने जैसा बताया कि लगभग 10 सालों से संचालित 2014 से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू हुआ था। ये अब्दुल कलाम जी की सोच के अनुरूप शुरू हुआ था, तो उसमें हर साल फॉर्मेट में बदलाव होता रहता है। कोविड के दौरान थोड़ा फॉर्मेट को डाइल्यूट किया गया, लेकिन इस साल सरकार ने इस फॉर्मेट को और थोड़ा सा टफ टास्क किया। लास्ट ईयर तक परीक्षा करा के बच्चों को चुन लेते थे, लेकिन आप देखें हम परीक्षा को पहले स्कूल लेवल पे किए हैं, यहाँ भी स्क्रीनिंग किए, फिर क्विज राउंड किया गया, फिर हम इंटरव्यू राउंड हमारा चल रहा है बच्चों का। मतलब प्रोसीजर को हम और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रतियोगिता अनवरत हमारे विकास खंड, स्कूल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती रही है। ये हमारा लगभग मेरे कार्यकाल में 6वां मैं करा रहा हूँ, ये मैं करा रहा हूँ, मैं नोडल के रूप में इसमें। धन्यवाद सर।